तद्वादसाङ्गुलाम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं दिक्यवाप्यं मा उत मृत्युशेषानो जजन्नेनातिरोहति एतावान् नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तार की अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाले राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती जय भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती शांति एक पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला जय हो दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती जय भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तारती श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती जय हो पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पूरे गौरव करुणावतार संसार सार मुझे पुराना सदा वसंत विद्यान राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे रामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं अतुलितो बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवने कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणे निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए मिला वाले हनुमान जी महाराज की जय। कौशलेंद्र श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। श्री शनिदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी श्रोताजन, माताएं, बहनें, भाई, वयोवृद्धजन, सभी को हम व्यासपीठ से अपना
प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे यजमान एवं संगीत पर अपनी संगत देने वाले हमारे गंधर्वगण, उनको भी हमारा प्रणाम है। एवं हमारे पितातुल्य श्री आदित्यानंद जी महाराज, उनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। समस्त पधारे ग्रामवासी और जो नई पधारे हैं, जो पधारने वाले हैं, उन सभी को हमारा प्रणाम है। आज कल हमारे गुरुदेव का आगमन बड़े सौभाग्य से कथा प्रांगण जय जय प्रभु दीना दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीना दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय असुदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय हो। कथा महापुराण के पंचम दिवस की कथा हम सब आपको श्रवण करने का अवसर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से एवं आप सब लोगों के पूर्ण सुकृतों से प्राप्त होने जा रहा है। भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर उन्हें ही प्राप्त होता है जो भाग्यशाली हों, जो पुण्यशाली हों, जिनने कोई सुकृत किए हों। भगवान की कथा का भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है। भगवान की कथा भाग्यशाली श्रोताओं को ही सुनने मिलती है। तो ऐसे ही भगवान की पावनमयी आनंदमयी कथाओं को हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। कल भगवान का जन्मोत्सव हम सब ने बड़े धूमधाम से मनाया। भगवान का जन्म कंस के कारागार में हुआ। भगवान ने अपने पिताजी श्री वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए और नंद बाबा जी के यहाँ ले जाकर के आप हमें रख देना और वहाँ से जो हमारी योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है उन्हें आप ले आना। वसुदेव जी भगवान को लेकर के जाते हैं और नंद रानी यशोदा जी ने जिस दिव्य कन्या को उत्पन्न किया था उसको वसुदेव जी अपने साथ ले आते हैं। भगवान कृष्ण को माँ यशोदा के समीप लिटा देते हैं।
सुबह जब होती है तो नंद जी की बहन सुनंदा नंद जी को यह शुभ समाचार सुनाती हैं कि आपको लल्ला यानी आनंद हुआ है आपके यहाँ। और नंद बाबा बहुत तरह से अपने पुत्र श्री बालकृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तदयारभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासातं गुणै रमा क्रीडां भूम नृपः। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पधारे, मानो गोकुल माता लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं दान की और नंद बाबा के यहाँ जितने भी बधाई लेके आते हैं, नंद बाबा उन सबको बधाई में स्वर्ण, हीरे, मोती, धन, धान्य, पशु, वस्त्र सब कुछ ऐसे लुटा रहे हैं जैसे नंद बाबा कुबेराधिपति हों। नंद बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी भगवान जिसके यहाँ पुत्र बन करके आए हैं उसके यहाँ कभी कुछ कम हो सकता है क्या? नंद बाबा ने बहुत जोर से, बहुत आनंद से भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया। फिर नंद बाबा ने सोचा कि अब हमें कंस का कर चुकाना चाहिए। इसलिए नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गोपगणों के साथ मथुरा आ गए। मथुरा में नंद बाबा ने कर चुकाया और श्री वसुदेव जी से भेंट की। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा, अब आपने हमसे मिल लिया, कुशल क्षेम हमारा पूछ लिया, अब आप शीघ्र गोकुल चले जाइए, क्योंकि गोकुल में बहुत से उपद्रव होने की आशंका है। नंद बाबा ने सोचा कि जब वसुदेव जी ऐसा कह रहे हैं तो इनकी बात में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सत्य प्रतिज्ञ हैं और भगवान सत्य प्रतिज्ञ के यहाँ ही जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान भी सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए नंद बाबा वहां से आते हैं मथुरा से गोकुल की ओर। और इधर क्या होता है कि जो पूतना थी वह गोकुल में जन्मे हुए सारे बच्चों को मार रही थी, क्योंकि जब कंस ने योग माया को हाथ में लिया उस कन्या को और जैसे ही मारना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और उस कन्या ने कहा, रे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। तब से कंस बहुत भयभीत था और उसने पूतना को कहा कि जितने भी नवजात बालक हैं तुम उन सबकी हत्या कर दो। ब्रज में जितने भी नवजात बालक हैं तुम उन सबकी हत्या कर दो। पूतना सब बालकों की ब्रज में नवजात तो जो 10 दिन के पैदा हुए बालक थे उनको मारती हुई गोकुल में आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसि चचारे निघ्नन्ति पूरे ग्राम दिशु। उसने अपना सुंदर रूप बनाया, माया से उसने सुंदर रूप को धारण किया। उसने अपनी चोटी में मालती बेला के पुष्प गूथे, उसके चलने से कानों में धारण किए हुए फूल हिल रहे थे। वह अपनी मधुर मुस्कान से सभी के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नंद भवन की ओर चल दी। सभी गोपगण उसे देख के आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं साक्षात माता लक्ष्मी अपने भगवान नारायण का दर्शन करने तो नहीं आ रही हैं। इसलिए किसी ने पूतना को नहीं रोका। पूतना नंद भवन में प्रवेश
किया पूतना ने, और जैसे ही भगवान के समीप गई, भगवान उस समय पलना में लेटे थे। भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया, इसका तत्वज्ञानी बहुत सी तरह से अपने अपने तरह से इसका विवरण करते हैं। कोई कहता है कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए क्योंकि भगवान की एक आंख चंद्रमा और एक आंख सूर्य है, और सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से प्रार्थना की कि इस राक्षसी को हम अपने नेत्रों से इसे आपके हृदय तक पहुंचने नहीं देंगे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन इसका जो प्रमाणित अर्थ होता है वो यही होता है कि भगवान के सामने कोई भी माया टिकती नहीं, क्योंकि भगवान मायापति है। सारी मायाएं भगवान से ही निकली हैं। भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि यदि मैंने पूतना को देखा तो इसकी माया विफल हो जाएगी और इसका राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देख करके समस्त गोकुलवासी भयभीत हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब पूतना ने भगवान को उठाया, 6 दिन के भगवान, और पूतना ने अपना विष से सना हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया। अब भगवान श्री शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि हो हे भोले बाबा, जो मैं ये विष पी रहा हूं इसे आप स्वीकार कर लें। भगवान ने पूतना के स्तन का पान करते करते उसके प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना को बहुत वेदना होने लगी और वो कहने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, अरे कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन भगवान श्री कृष्ण छोड़ नहीं रहे हैं और पूतना अपने असली रूप में प्रकट हो गई और भगवान को लेकर के वहां से भागी। जब सबने पूतना के उस विशाल काय शरीर को देखा तो सब में हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों का संहार कर दिया और पूतना कंस के एक बहुत बड़े उद्यान में आकर के गिरी। इतने में श्री नंद बाबा गोकुल में जैसे ही आए और उन्होंने सुना कि पूतना ने भगवान श्री कृष्ण के प्राणों को हरना चाहा, तो नंद बाबा सोचने लगे कि वसुदेव जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती। उन्होंने कहा था कि गोकुल में कुछ उपद्रव हो सकता है। गोकुल वासियों ने पूतना के बड़े बड़े जो उसके बाल थे उनको पकड़ करके वे पूतना के ऊपर चढ़े और उन्हें भगवान को नीचे उतारा और गोपियां भगवान की नजर गाय की पूंछ से झाड़ने लगे। इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणान नारायणोऽवतु श्वेत दीपे पतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। कहने लगे भगवान ऋषिकेश श्लोक तक इस दिव्य कवच का वर्णन किया गया है। जो भी बालक बीमार हो जाते हैं, जिन्हें सूखा आदि रोग लग जाता है, यदि उन्हें इन श्लोकों से झाड़ा जाए या किसी ब्राह्मण के द्वारा इनका अनुष्ठान कराया जाए तो कैसे भी बालक को अस्वस्थता हो वो ठीक हो जाता है। सभी गोपियों ने भगवान की नजर को उतारा। नंद बाबा ने कहा कि इस पूतना का शरीर तो बहुत बड़ा है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और इन्हें अग्नि में जला दो। सभी गोपगणों ने पूतना के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें चिताओं में रख रख के जला दिया। लेकिन पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि पूतना का स्पर्श भगवान ने किया था, इसलिए पूतना को भगवान ने माता की गति दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण 3 माह के हो गए और उन्होंने जब पहली बार करवट बदली
तो माता यशोदा ने कहा कि आज मेरे लाल ने पहली बार करवट बदली है, आज तो कोई उत्सव होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि देवी, करवट बदलने का कौन सा उत्सव होता है। अब माता यशोदा को तो लगता है कि मैं किसी न किसी बहाने से रोज उत्सव मनाती रहूं। तो माता यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि आप गुरुजी के पास जाएं और उनसे पूछ के आएं कि करवट बदलने का कौन सा उत्सव होता है। नंद जी अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आज मेरे पुत्र ने करवट बदली है, अब उसकी माता कह रही है कि मुझे उत्सव मनाना है, तो इसके लिए कौन सा उत्सव होना चाहिए। तो श्री नंद जी के गुरुजी कहते हैं कि करवट बदली है तो बढ़िया ब्राह्मणों को बुलाओ, ग्रामवासियों को बुलाओ, खीर और मालपुआ का भोग लगवाओ, कीर्तन करो भगवान का, मनाओ उत्सव। नंद बाबा आए और माता यशोदा ने सबको बुलाया। समस्त ग्रामवासी भगवान की करवट बदलने के उत्सव में मग्न हो गए। नंद महल में बहुत भीड़ हो गई। माता यशोदा ने सोचा कि मेरा कन्हैया तो सो ही नहीं पा रहा है इतनी भीड़ भाड़ में, इतने हल्ले में। तो माता यशोदा ने जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण को सुलाया। पालने में सुला के माता यशोदा ने सोचा कि इस पालने को ऐसी जगह रख दें जहां मेरा कन्हैया चैन से सो सके। और बाहर एक बैलगाड़ी, जिसे अपने यहाँ कहते हैं, सकट रखा था, वहां माता यशोदा ने पालने को रख दिया और भगवान को सुला दिया। और कुछ बालकों से कहा कि तुम लोग यहीं खेलना और कन्हैया का ध्यान रखना। उन बालकों ने कहा ठीक है मैया। उस छकड़े पर बहुत से दूध दही के पात्र रखे थे, उसकी छाया में माता ने बाल कृष्ण को सुला दिया। माता यशोदा तो गई और गाने में, और ग्रामवासियों के उनकी जो सखी सहेली गोपियां आई थी उनके साथ लग गई। इधर जो सक्टासुर आया, सक्टासुर जो था वो हिरण्याक्ष का पुत्र था, उसका नाम उत्कच था। उसको लोमस ऋषि ने श्राप दिया था। जो ये उत्कच था ये बहुत विशाल शरीर का और बहुत शक्तिशाली था। एक बार इसने मुनि लोमस के आश्रम में बहुत उत्पात मचाया। कई वृक्षों को ये अपनी शक्ति से और शरीर से गिराने लगा, जिसे देख लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तू देह से हीन हो जा। जब उसको यह श्राप दे दिया लोमस ऋषि ने, तो वह उनके चरणों में आकर के कहने लगा कि भगवान, मुझसे अपराध हो गया है, मेरे अपराध को क्षमा कर दें। लोमस ऋषि ने कहा कि अब श्राप तो हमने तुम्हें दे ही दिया है, अब तुम क्षमा मांग रहे हो तो ठीक है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा तब उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यही शकट आया क्योंकि वो तो शरीर से हीन था और उस बैलगाड़ी का रूप बना करके वो भगवान को नीचे दबाने लगा। तो भगवान ने अपने लाल लाल कोमल चरण जैसे ही उस बैलगाड़ी में जोर से मारा, भगवान ने एक चरण, और वो जो छकड़ा था वो उलट के गिर गया। उसकी बहुत जोर की ध्वनि हुई, जिसे सुनकर के सभी गोपियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि छकड़ा बहुत दूर पड़ा है, उसमें रखे बर्तन टूट फूट गए हैं। तो उन्होंने पास में खेलते हुए बच्चों से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन बच्चों ने कहा कि बाबा, अभी अभी कन्हैया ने इस छकड़े में ऐसी लात मारी कि ये बहुत ऊपर तक उछल गया और नीचे गिर गया। तो नंद बाबा और माता यशोदा कहती हैं कि क्यों रे, तुम लोगों ने भांग खा रखी है क्या? ये मेरा छोटा सा 3 महीने का बच्चा ये कैसे इतने बड़े छकड़े को गिरा सकता है? कोई उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। माता यशोदा और नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेते हैं और आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से भगवान का करवट बदलने का उत्सव संपन्न होता है। एक दिन श्री वसुदेव जी की प्रेरणा से यदुवंश के आचार्य श्री गर्गाचार्य गोकुल में पधारे
तो नंद बाबा ने उनसे प्रार्थना की कि आप ज्योतिष में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, आपने ज्योतिष की रचना की है। ज्योतिषामयनम साक्षात यज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवितायेन पुमान वेद परापरम। हे प्रभु, ज्योतिष वेद के नेत्र हैं, ज्योतिष के द्वारा भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। आपने इस ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, इसलिए आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दें। श्री गर्गाचार्य कहते हैं कि नंद बाबा मैं कर तो दूंगा, लेकिन मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदि इस बात का पता कंस को चल गया तो वो और भी उत्पात गोकुल में मचाने लगेगा, आपको बड़े संकट सहने पड़ेंगे। तो नंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी को आश्वासन देते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप गौशाला में चल के मेरे बच्चों का गुप्त रूप से नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य ने स्वीकृति प्रदान कर दी और इसके पश्चात गर्गाचार्य ने पंचांग वेदी आदि बना करके पूजन किया और माता यशोदा और माता रोहिणी को बुलाया। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये क्या सचमुच में ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए माता यशोदा ने रोहिणी के पुत्र अर्थात बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में दे दिया। श्री गर्गाचार्य जी से कहा कि प्रभु अब आप इनका नामकरण संस्कार कीजिए। श्री गर्गाचार्य जी ने उन्हें बुलाया और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामे इति बलाधिक्याद बलम विदुः। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो यशोदा की गोद में ये जो बालक है यह रोहिणी होगा, बल की अधिकता से लोग इसे बल और गुणों से सभी को आनंदित करने वाला राम होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। ये यदुवंशियों को सबको एकत्रित करेगा आगे चल के, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए बलराम भगवान की जय। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा तो भाव समाधि में डूब गए। अब गर्गाचार्य जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उनकी तो समाधि लग गई। तो माता यशोदा कहती हैं रोहिणी जी से कि बहन या बाबा तो लगता है कि सोए गए हो। बार बार माता यशोदा प्रयास करती हैं कि गर्गाचार्य जी की समाधि दूर हो और वो मेरे पुत्र का भी नामकरण संस्कार कर दें, लेकिन गर्गाचार्य जी तो भगवान को देखते ही समाधिस्थ हो गए। नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य जी को हिलाया स्पर्श से और कहा कि प्रभु अब आप मेरे पुत्र का भी नामकरण संस्कार कर दें। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि चा सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनके नाम अनेके अनूपा, इनके तो अनेक नाम हैं। ये कृष्ण वर्ण से इन्होंने ये अवतार धारण किया है, इसलिए एक नाम इनका कृष्ण होगा। इसके अलावा इनके गुण और कर्मों के अनुसार अनेक नाम होंगे। यह सदा गोप और गंगों की रक्षा करेंगे। इनकी सहायता से आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी सुगमता से पार कर लेंगे। और हे नंद बाबा, कहाँ तक बतलाएं, यह ऐश्वर्य और कीर्ति में नारायण समो गुण ही, नारायण के समान ही है। ऐसे ये आपके पुत्र साक्षात भगवान ही है, ऐसा जानो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गर्गाचार्य जी
उनका नामकरण संस्कार करके प्रस्थान कर गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण चंद्र घुटनों के बल घसीटते हुए गायों के गोबर के पास पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने जो वहां पर गौमूत्र और गोबर पड़ा था उससे अपने शरीर को सान लिया, पूरे शरीर में कीचड़ लगा लिया, लोटपोट हो गए गोबर में। पंकाभिषक्त सकलावयं विलोक्या दामोदरं वदति कोप बसात यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मानि पूतनारे इति युक्ति संस्मृति मुखोवतु नो मुरारे। यह देख करके माता यशोदा ने थोड़ा भय सा दिखाया कन्हैया को और कहा, अरे पूतना रे, अरे पूतना के शत्रु, तू क्या पिछले जन्म में सूकर था? भगवान श्री कृष्ण को लगा अरे मैया को कैसे पता? तो भगवान श्री कृष्ण अपना सिर हिला करके कहते हैं कि हाँ माँ, मैं पिछले जन्म में सूकर ही था। मैया यशोदा आनंदित हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया, भगवान को स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। जब भगवान गोबर में सने हुए थे तो एक गोपी ने यह दृश्य देख लिया और वह भागती भागती अन्य गोपियों के पास गई और कहने लगी, श्रेणु सखी कौतुक, एक कौतुक सुनो सखी, मेकं नंदन के तांगणे मया दृष्टम, मैंने नंदांगण में एक दृश्य देखा। बोले क्या देखा? गोधूली धूसरितांग नित्यति वेदांत सिद्धांत। मैंने देखा कि नंदांगण में वेद का जो सिद्धांत परमात्मा है वह नृत्य कर रहा है। वो सखियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, वो दिन कब आएगा कि जब आप हमारे घर भी पधारेंगे, आप अपनी प्रेममयी लीलाओं से हमारे जीवन को कृतार्थ करेंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घुटनों घुटनों चल के अपने घर में बाहर आए तो उन्होंने एक बछड़े को बैठा देखा तो उसकी पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ने से वो बछड़ा दौड़ने लगा और यहाँ भगवान श्री कृष्ण मैया को पुकारने लगे कि मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया ने जैसे तैसे उस बछड़े को रोका और भगवान श्री कृष्ण को उस बछड़े से नीचे उतारा। भगवान श्री कृष्ण ऐसी कई अनेक लीलाएं कर रहे हैं और ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को आनंद दे रहे हैं। भगवान ने एक दिन अपने बाल सखाओं से कहा, जब भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो भगवान ने बाल सखाओं से कहा कि तुम लोग सब बहुत दुबले पतले हो, अपने घर में जितना भी माखन आदि होता है वह तुम लोगों को खाने मिलता नहीं, तुम्हारे माता पिता उसे बेच देते हैं या कंस के यहाँ पहुंचा देते हैं, तुम लोग तो सूखते जा रहे हो। तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया हम क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब चोरी करते हैं, दूध दही और माखन की हम चोरी करेंगे क्योंकि उस पर सर्वप्रथम अधिकार तो हमारा ही है। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया यदि पकड़े गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, कोई भी कार्य करने से पहले उसका अभ्यास करना चाहिए। तो हम पहले चोरी करने का अभ्यास अपने अपने घरों में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को ये सब कहा और भगवान अपने ही घर में चोरी एक दिन करने के लिए जहाँ पे दूध दही रखा था वहां पहुंच गए। शून्य चोर्यता स्वयं निज गृहे है अंगवीनम मणिस्तंभे स्वाप्रतिबिंब निक्षित तस्तेने विसार्धम भिया। भगवान ने मक्खन को चुराया। अब क्या हुआ कि एक मणिमय स्तंभ उस कक्ष में लगा था, जैसे ये खंबा होता है ना, इसमें मणियां लगी हो तो इसमें अपना प्रतिबिंब हमें स्वयं दिखाई देने लगेगा।
भगवान को उस मणिमय स्तंभ में अपना प्रतिबिंब दिखने लगा। तो भगवान ने देखा कि अरे ये कौन सा चोर यहाँ आ गया। तो भगवान अपनी ही छवि को देख करके उसे डांटने लगे, बोले कि तू भाग यहाँ से। तो वो भी कहने लगा तू भाग यहाँ से। मैया यशोदा ने जब ये सुना कि कन्हैया क्या कह रहा है, तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। भगवान श्री कृष्ण मैया से कहते हैं कि देखो मैया, अपने घर में कोई चोर आ गया। मैया यशोदा कहती, हंसने लगी और कहने लगी, अरे लाला ये कोई चोर नहीं है, तू ही है। कन्हैया कहते हैं अच्छा। मैया कहती है अच्छा लाला ये बता, तूने ये अपने हाथ में मक्खन क्यों इतना लगा रखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया ये जो तूने मुझे पद्म राग के कंगन पहना रखे हैं स्वर्ण में हीरे जड़ित, इनमें बहुत जलन होने लगती है, इसलिए मैया मैं इस मक्खन की मैं अपने हाथ डाल के अपने हाथों को ठंडक दे रहा था इस मटकी में हाथ डाल के। मैया ने कहा अच्छा। मैया ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तेरे होठों में मक्खन क्यों लगा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे मैया तू तो इतनी बात पूछती है, एक चींटी मेरे पैर से चढ़ी और मेरे होठों तक आ गई, उसी को मैंने हटाया तो ये मक्खन लग गया। मैया यशोदा मुस्कुराने लगी और भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अनेक तरह से सभी गोपियों को, ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को आनंद देने लगे। वत्सान मुंचिते क्वचित समय श्रोक्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यत्थे दधि पयः कल्पितैः स्तेय योगिः। माखन की चोरी करते। एक दिन एक गोपी ने मैया माता यशोदा से कहा कि यशोदा तेरा कन्हैया चोरी करता है माखन की, माखन खाता है सो तो ठीक, एक दिन तो उसने क्या किया कि मेरे बछड़े को ही छोड़ दिया। मुझे गाय लगानी थी और कन्हैया ने बछड़े को छोड़ दिया। माता यशोदा कहती है कि बहन ये तो कन्हैया ने अच्छा किया, तुम्हारी सेवा ही कर रहा है। तो वो गोपी कहती है मैया बछड़े को कन्हैया तब छोड़ देता है जब मैं गाय को दुहती नहीं उसके पहले छोड़ देता है, और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। और जो माखन होता है ये अपने ग्वाल वालों को लेकर आता है और माखन को ये खा जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। ये खाए सो खाए, दूसरों को भी खिलाता है, बंदरों को भी खिलाता है। माता यशोदा कहती है गोपियों तुम लोग तो मेरे नन्हे से बालक पर मिथ्या आरोप लगा रही हो, यदि ऐसा है तो कभी कन्हैया को पकड़ के लाओ। गोपियां कहती हैं ठीक है मैया, हम सौगंध खाते हैं कि एक ना एक दिन हम कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ कर लाएंगे। माता यशोदा कहती हैं कि जिस दिन तुम पकड़ के लाओगी मैं उस दिन मान जाऊंगी तुम्हारी बात। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ चोरी करने जाते हैं और गोपियां उनको पकड़ने के कई प्रयास करती हैं। एक गोपी ने माखन को छिपा करके अंदर रख दिया, सोचा कि जब कन्हैया आएगा तो उसको मैं पकड़ के ये माखन लेगा और मैं उसे लगे हाथों पकड़ के माता यशोदा के पास ले जाऊंगी। मैया यशोदा कहती है मेरा कन्हैया ऐसा कर ही नहीं सकता। वह गोपी माखन को रख के और कन्हैया को पकड़ने की इच्छा से खाट के नीचे छिप गई। अब कन्हैया ग्वाल वालों के साथ आए। वो गोपी कन्हैया की प्रतीक्षा करते करते सो गई, उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कन्हैया ने मौका देखा और उसके यहाँ का सारा माखन कन्हैया ग्वाल वालों को खिलाकर, बंदरों को खिलाकर सब खत्म करके उसकी मटकी अटकी फोड़ के और उसकी चोटी को खटिया से बांध दिया और उसके पास आकर के कान में जोर से कहने लगे
हरी गोपी हवा आया तो वो गोपी डर गई, और जैसे ही डर के वो खड़ी हुई तो वो खाट भी उसके साथ खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पकड़ने का प्रयास करोगे तो ऐसा ही होगा। एक गोपी ने ताजा माखन निकाला और उसकी रखवाली के लिए द्वार पर बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो वो दौड़े दौड़े उसके पास आए। वो कहने लगी, अरे गोपी, तू यहाँ आराम से बैठी है, उधर तेरी सास यमुना का जल लेने गई थी और उसका पैर फिसल गया और उस पे उठते भी नहीं बन रहा है, उसके प्राण तो कंठ तक आ गए हैं। जब गोपी ने यह सुना तो वो दौड़ती हुई यमुना की तरफ भागी। रास्ते में देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली चली आ रही है मटकी लिए पानी की। कन्हैया ने यहाँ पूरा माखन ग्वाल वालों को खिला दिया, स्वयं खाया, बंदरों को खिलाया, और जो बचा उस गोपी के कमरे में वहीं फर्श पे वो पूरा आंगन चुपड़ दिया। जैसे ही गोपी ने अपनी सास को आते हुए देखा तो वो समझ गई कि ये कन्हैया की बदमाशी है। उसने अपनी सास से कहा, जल्दी घर चलो, कन्हैया ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, घर में कुछ अब बचने वाला नहीं। सास बहू जैसे ही दौड़ के अपने घर के अंदर आई और वो माखन जमीन में लगा था, जैसे ही माखन पर पैर पड़ा फिसल के दोनों गिर गए। पानी फैल गया, पानी फैलने से माखन में चिकनाई और बढ़ गई। अब वो जैसे ही उठने का प्रयास करे वो फिर गिर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहते हैं, गोपियों, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। एक गोपी ने क्या किया कि माखन निकाला और उसे छीके पर लटका दिया। बोले, ये कन्हैया सभी गोपियों का माखन कह कह के चुराता है, आज देखती हूं मैं, ये आए, इसे आज पकड़ के ले ही जाना है। और उस छीके के चारों तरफ घंटियां बांध दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि छीके के चारों तरफ घंटियां बंधी हैं, तो भगवान ने घंटी से कहा, घंटी तू बजना मत। घंटी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों का घेरा बनाया और ऊपर चढ़े, छीके तक पहुंच गए। भगवान ने मटकी से माखन निकाल के सभी ग्वाल वालों को खूब खिलाया। जब सभी ग्वाल वाल तृप्त हो गए तब भगवान ने सोचा कि अब थोड़ा हम भी चख लें। और भगवान ने जैसे ही मक्खन मुंह में रखा और वो घंटियां जोर जोर से बजने लगी। जैसे ही घंटी बजी, सारे ग्वाल वाल भगवान को छीके पे लटका छोड़ के ही भाग खड़े हो गए। अब कन्हैया छीके पर लटके और घंटी से कह रहे, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा, प्रभु, आप जब प्रसाद लगाते हैं तो मेरा इतना ही काम है कि मुझे बजना है। यदि आप प्रसाद लगाएं और मैं ना बजूं तो मंदिर में फिर मेरा क्या काम? भगवान ने कहा, ये भी बात सही है, अब जो होगा देखा जाएगा। अब वो गोपी आई, उसने कहा कि आज फंस गए थे। उस गोपी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा, लंबा सा घूंघट काढ़ा और ले जाने लगी यशोदा के पास। अब कन्हैया क्या है, ऐश्वर्य शक्ति भगवान है, वो तो नारायण है। रास्ते में कन्हैया को गोपी लिए जा रही है। कन्हैया गोपी से कहते हैं, देख गोपी, तो शर्म ना आ रही, मोरी इतनी कोमल कलाई तू इतनी जोर से पकड़े है, तनिक दया तो कर। अच्छा एक काम कर गोपी, मेरा ये हाथ छोड़ दे और दूसरा हाथ पकड़ ले। ये हाथ मेरा बहुत ही दुखन लगा है। गोपी ने कहा, ठीक है। और जैसे ही गोपी ने कन्हैया का दूसरा हाथ पकड़ा, पहला हाथ छोड़ा, तो कन्हैया ने उस गोपी के देवर का हाथ उसको पकड़ा दिया। अब तो गोपी आई और चिल्लाने लगी बाहर से, ओ मैया यशोदा, देख आज मैं तेरे लाल को पकड़ के लाई हूं रंगे हाथ। इधर कन्हैया ने देवर का हाथ उस गोपी को पकड़ाया और दौड़ते दौड़ते माता यशोदा की गोद में आकर के बैठ गए, पहले से लेट गए और कहने लगे, मैया ये गोपियां आजकल बहुत झूठ बोलती हैं, झूठे झूठे आरोप लगाती हैं मुझ पे चोरी के, तू इनका विश्वास मत किया कर मैया। कन्हैया ये कह ही रहे थे और वो गोपी बाहर से चिल्लाने लगी। माता यशोदा बाहर आई और माता यशोदा ने
कहा अरे गोपी तू बावरी हो गई है क्या, मेरा कन्हैया तो अंदर है, तू ये किसका हाथ पकड़े है जरा देख तो। उस गोपी ने जैसे ही देखा कह रही ये तो मेरा देवर है, तो एक जोर का तमाचा मारा उसे। बोले दारी के तू कहां से आ गया। भगवान श्री कृष्ण उस गोपी से कहते हैं गोपी अब की बार तुमने ये होशियारी की तो अब की बार तेरे देवर की जगह तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा तुझे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही बाल मनोहर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान जब गोपियों के यहाँ नहीं जाते तो गोपियां व्यथित हो जाती हैं, वो प्रार्थना करने लगती हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, और जब आते हैं तो शिकायत करने लगती हैं। यही उनका आनंद है। भगवान गोपियों की जो गोपी ऋषि मुनि महात्मा भगवान की लीलाओं को तरस रहे थे, भगवान उन सबकी लीलाओं को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान कभी किसी की अभिलाषा को अधूरा नहीं रखते। संसार से आप लोग भले कितना कुछ मांगते रहो, संसार आपकी कभी अभिलाषाओं को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिससे मांग रहे हो वही अपूर्ण है। मांगना है तो भजन करके भगवान को भगवान से ही मांगो। सांसारिक वस्तुओं को भगवान से मांगना मूर्खता है। उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं जो भगवान से सांसारिक वस्तुओं को मांगे, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं तो प्रारब्ध के अनुसार आपको स्वतः ही प्राप्त होंगी, वो कोई नहीं रोक सकता। सांसारिक वस्तुओं को क्या मांगना, वो तो आपको प्रारब्ध वसात स्वतः ही प्राप्त होगी। भगवान से भगवान को मांगो। गोपियां बार बार माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं, तो भगवान कृष्ण बहुत दिन तक गए ही नहीं किसी के यहाँ। अब भगवान का बहुत दिन तक गोपियों को दर्शन जब नहीं हुआ तो एक गोपी ने सोचा कि किस बहाने से जाके भगवान का दर्शन करूं, तो वो माता यशोदा के यहाँ गोबर लेने के बहाने से आई। भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन करती हुई वो गोपी टोकरी में गोबर को भरते जा रही है। उसे गोबर की कोई आवश्यकता नहीं है, गोबर पर्याप्त है उस गोपी के यहाँ, लेकिन भगवान का दर्शन किसी बहाने से हो जाए, इसलिए वो गोपी गोबर लेने के बहाने से आ गई और गोबर उसने टोकरी में भर लिया बहुत। अब उस पे वो उठाई नहीं उठ रही है, तो गोपी कन्हैया को बुलाती है, कन्हैया नेक हाथ लगवाए दे, ये टोकनी मुझसे उठना रही। कन्हैया कहते हैं कि मैं ये टोकनी तो उठवा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे माखन को एक लौंदा चाहिए। गोपी कहती है कन्हैया तू टोकनी उठा, मैं तो एक ताजे माखन को लौंदा दूंगी। भगवान श्री कृष्ण उसकी टोकनी उठवा देते हैं। वो गोपी चली जाती है और कुछ देर बाद फिर आ जाती है, कहती है कन्हैया मुझे और गोबर चाहिए। फिर वो गोबर भरती है, फिर भगवान से कहती है, भगवान फिर उठवाते हैं। भगवान कहते हैं गोपी मैं जितनी बार तो गोबर उठवाऊंगा उतनी बार माखन को लौंदा लूंगा। गोपी कहती है ठीक है कन्हैया। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी तू इतनी बार गोबर लेने आई, मैं तो भूल ही जाऊंगा ऐसे में तू कितने बार ले गई और मैंने तो कितने बार उठवायो। तू एक काम कर, जितनी बार गोबर लेने आए मेरे कपोल पे गोबर की एक बिंदी रख दिया कर ताकि गिनती हो सके। गोपी ने कहा ठीक है। अब वो गोपी सुबह से लेकर शाम तक गोबर ढोती रही और कन्हैया का पूरा मुंह है गोबर की बिंदियों से ढक गया। अब भगवान श्री कृष्ण उस गोपी से कहते हैं कि गोपी तूने कहा था कि मैं माखन दूंगी, अब माखन दे। वो गोपी कहती है कन्हैया ऐसे माखन ना दूंगी, को खोल के देख ले। मैया ने कहा कि कन्हैया ये तूने ठीक कहा, चल अपना मुख खोल के दिखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख को खोल के जैसे ही दिखाया तो मैया ने क्या देखा कि भगवान के मुख में ब्रह्मांड को, विराट ब्रह्मांड को देखा। मैया ने देखा कि इस विराट ब्रह्मांड में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में गोकुल है, गोकुल में
मैया ने देखा कि कन्हैया को मैं डांट रही हूं कि तूने मिट्टी क्यों खाई। ये दृश्य जब मैया ने देखा तो मैया को लगा कि कन्हैया में कोई जन्मजात सिद्धि है क्या, अथवा कन्हैया भगवान है। मैया यशोदा ये सोचने लगी। मैया यशोदा ने सोचा कि यदि फिर तो मैं लीलाएं कर ही नहीं पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वैष्णवी ममत्व माया का प्रयोग किया और मैया के हृदय में ममता को फिर से जागृत कर दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की मनोहर लीलाओं को भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे। छीन कर ले गया मेरा दिल, जय हो सारा जादूगर छीन कर ले गया मेरा दिल, सारा जादूगर छीन कर ले गया मेरा दिल। जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। तान सुनी बंसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बंसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बंसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बंसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज तेरी है हो गई, भूल गई लोक लाज तेरी, छोड़ के तुमको जाओ किधर, सावरा जादूगर छोड़ कर तुझको जाओ किधर, सावरा जादूगर छोड़ कर तुझको जाओ किधर, सावरा जादूगर छीन कर ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर छीन कर ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा रमन तुझसे आशा की लड़ियाँ, बांधली रमन तुझसे आशा की लड़ियाँ, बांधली रमन तुझसे आशा की लड़ियाँ, बांधली रमन तुझसे आशा की लड़ियाँ। ये है तमन्ना मेरी जीवन की घड़ियाँ, ये है तमन्ना मेरी जीवन की घड़ियाँ, ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़ियाँ। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे
गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर छीन ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर, 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 सांवरा जादूगर। छाड़ो मेरे ललन ललिते। मैया यशोदा कहती हैं कि हे मेरे प्रिय ललन, ये लड़काई छोड़ दो, ये ललकपन छोड़ दो, ये उसके घर चोरी करना, इसके घर चोरी करना ठीक नहीं है। कन्हैया मुस्कुराकर कहते हैं मैया मेरी तो आदत है। मैया बोली आदत है तो मेरी एक बात सुन ले। क्या? आई है काल दिखवार लला तोरे, कल तुम्हें देखने वाले आएंगे। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे ब्याह की बात चलाई है, बवे विवाह बात चलाई, छोड़ो मेरे ललन ललित लड़काई। बोले तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे ब्याह की बात चलाई है, यदि उन्हें पता चला कि तुम चोरी करते हो तो फिर तुमसे कौन विवाह करेगा। डरी है सास ससुर चोरी सुनी, नई दुल्हनी सुहाई। तुम्हारा सास और तुम्हारी ससुर तो तुमसे डरेंगे और दुल्हन डरेगी कि अरे मेरा पति तो चोर है, इसलिए तुम चोरी छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं लो मैया छोड़ दी आज से चोरी। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे विवाह की बात चल रही है। ले मैया मुझे अभी तैयार कर दे, न जाने कब देखने वाले आ जाए। मैया ने भगवान श्री कृष्ण को तैयार कर नहलाया। आप तो भगवान श्री कृष्ण बड़े सहज हो गए, सरल हो गए, बड़ी सरलता से भगवान ने स्नान कर लिए। आज तो मैया ने पीली झुंगलिया पहना दी, करधनी पहना दी, छोटी छोटी पायलें मैया ने पहना दी। कन्हैया तैयार हो गए। बोले अब बता मैया कब होगा मोरो ब्याह। मैया कहती हैं कि कन्हैया हो जाएगा, तू धैर्य तो रख, जब कल होगा तब होगा तेरा विवाह। कन्हैया कहती है कल कब होगा मैया। मैया कहती है जब रात्रि होगी तू सोएगा और जब कल सुबह होगा तब कल होगी। तो कन्हैया अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और 2 घड़ी आंखें बंद करने के बाद खोलते हैं और कहते हैं कि ले मैया अब हो गई कल। अरे अब जमाई लेते हुए उठते हैं कन्हैया, एड़ते जमाई लेते। बोले मैया बहुत जोर की नींद आई, सुबह हो गई, अब तो मेरे देखने वाले आ ही रहे होंगे। मैया यशोदा कहती हैं ऐसे थोड़ी होती है रात, जब सचमुच रात होगी तब तुझे देखने वाले आएंगे। उठी कहे माँ तू मोहे झंगुली दे। कन्हैया उठते हैं कहते हैं माता मैया मेरी झंगुली दे दे, मुझे देखने वाले आ गए और मुझे ऐसा देख लेंगे तो क्या कहेंगे। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के इन विनोद भरी बातों का आनंद लेती हैं और कन्हैया को हृदय से लगा लेती हैं। बेहसी माँ तो यशोदा मैया बहुत मुस्कुराई। बेहसी माँ तू मुदित तुलसी प्रभु, धाई लगे जननी और आई, छोड़ो मोरे ललने ललित लड़काई। यह भगवान की लीला। एक दिन तो बोले अरे मैया, एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया से कहते हैं अरे मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। ये बात कन्हैया ही कह सकते हैं। माता यशोदा से कहते हैं कि मेरा विवाह जल्दी करा दे। इसीलिए तो ब्रजवासी कहते हैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में है नाय।